फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस चीज़ की होती है? बुक्स की। मुझे भी बहुत हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दृष्टि, करंटली अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। जब हम फर्स्ट ईयर एंटर करते हैं तो हर इंसान अलग अलग बुक्स रेकमेंड करता है। कोई बोलता है बीडी चौरसिया, कोई ग्रेस, कोई गाइटन, कोई केनॉग, और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो बुक्स शेयर करूँगी जो मैंने एक्चुअली यूज़ की और जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्कैरिंग लगता है, विच इज़ एनाटमी। हर सब्जेक्ट में मेनली 2 तरह की बुक्स होती हैं। वन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो इंटरनेशनल ऑथर्स की होती हैं, एंड द अदर वंस आर द इंडियन ऑथर बुक्स। अनाटमी एज अ सब्जेक्ट आगे भी कुछ पार्ट में सब डिवाइडेड होता है, जैसे कि ग्रॉस अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरोअनाटमी। द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर अनाटमी इज़ ग्रेस अनाटमी। ये एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल बुक है। इस बुक के डायग्राम्स आर रियली गुड। ये आपको बहुत ही डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट की। इट इज़ अ क्वाइट लेंदी बुक, सो अगर आप डेली इसको साथ साथ पढ़ रहे हो तभी आप इसको कवर कर पाओगे। एंड इफ़ यू कंसीडर इट एज योर प्राइमरी बुक, देन डोंट फॉरगेट टू टेक अवे नोट्स फ्रॉम इट, बिकॉज लास्ट मिनट पे इससे रिवाइज कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू हैव नोट्स फ्रॉम दिस बुक, दैट इज़ वेल एंड गुड। अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन ऑथर बुक्स की। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बुक इन इंडिया इज़ बीडी चौरसिया। इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्लो चार्ट्स है, टेबल्स है, विच इज़ क्वाइट इजी टू रिवाइज। हर चैप्टर के लास्ट में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, विच आर रियली वेरी हेल्पफुल। इस बुक को पढ़कर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स काफ़ी इजीली मैनेज कर सकते हो। देन द सेकेंड इंडियन ऑथर बुक इज़ विश्राम सिंग्स टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटमी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है जो कि पैरेलल कंसीडर की जाती है तो बीडी चौरसिया। देन फॉर न्यूरोअनाटमी यू मे रेफर बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह एज पर योर चॉइस। देन फॉर हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी आई वुड रिकमेंड इंद्रबीर सिंह। अनाटमी सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होती, इस सब्जेक्ट में डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विदाउट डायग्राम आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू ड्रॉ डायग्राम्स then there are high chances that you score better. My personal recommendations जो मैंने खुद यूज़ की है बुक्स, वो है बीडी चौरसिया। मेनली आई यूज़ बीडी चौरसिया फॉर माई एनाटमी, एंड डायग्राम्स के लिए मैंने थोड़ी बहुत ग्रेस एनाटमी से रेफरेंस ली थी, विच वर वेरी यूजफुल फॉर मी। एंड फॉर न्यूरोअनाटमी स्पेशली, अकॉर्डिंग टू मी, विश्राम सिंह इज़ बेटर एज कम्पेयर टू बीडी चौरसिया। तो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। अगर आपको बीडी चौरसिया बेटर लगती है तो यू कैन गो फॉर इट। आई डोंट डिनाई कि अनाटमी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है फर्स्ट ईयर में, बट अगर आपके पास करेक्ट रिसोर्सेज है, बुक्स है और कुछ वीडियो सोर्सेज है तो अनाटमी समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। कुछ वीडियो सोर्सेज की रिकमेंडेशंस आर: फर्स्ट, जॉरी एमबीबीएस; सेकेंड, इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस; एंड थर्ड, एमबीबीएस वर्ल्ड। आफ्टर एनाटमी अगर कोई सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, दैट इज़ फिजियोलॉजी। आई एम श्योर आपने गाइटन एंड हॉल के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर फिजियोलॉजी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन फिजियोलॉजी, और ये आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट की। इसके डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स आर रियली गुड एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। इसको वर्ड टू वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाइडन को एज अ प्राइमरी बुक रखना चाहते हो, देन डोंट फॉरगेट टू टेक अवे नोट्स फ्रॉम इट, क्योंकि लास्ट मिनट पे गाइडन एज बहुत एक बल्कि बुक है तो रिवाइज कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ़ यू हैव नोट्स तो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इफ़ यू वॉन्ट मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तो आप केनॉग, विच इज़ द सेकेंड गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, उसको भी यूज़ कर सकते हो। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन ऑथर बुक्स, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड बुक्स हैं ए.के. जैन, जी.के. पाल, सेम्ब्युलिंगम। आउट ऑफ दीज, सेम्ब्युलिंगम इज़ कंसीडर्ड अ मोर बिगनर लेवल बुक। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट अकॉर्डिंग टू मी इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। बट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अगर आपने सारे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो विद दैट बुक। बट आई वुड रिकमेंड
कि आप गाइडन के अलॉन्ग AK जैन या GK पाल को ही फॉलो करो। वन एडवांटेज ऑफ इंडियन ऑथर बुक्स ओवर द इंटरनेशनल बुक्स इज़ कि लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंडियन ऑथर बुक्स से काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में सबको बहुत जोश होता है गाइडन पढ़ने का, सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग के यूनिट्स के लिए, बट टाइम के साथ साथ सारे मैनेज नहीं कर पाते हैं डेली उस बुक को पढ़ना, बिकॉज इट इज़ अ लेंथी बुक एंड नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूँ तो मैंने गाइडन थोड़ी बहुत साइड बाय साइड पढ़ी है, कुछ टॉपिक्स के लिए और कुछ डायग्राम्स को रेफर करने के लिए, बट बीइंग फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना नहीं पढ़ पाई थी गाइडन को, सो आई प्रेफर AK जैन, क्योंकि मेरे पास लास्ट में इतना टाइम नहीं था। बट इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू हैव जस्ट एंटर्ड फर्स्ट ईयर, आपके पास बहुत टाइम है, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप गाइडन को पढ़ो। आप साथ साथ मैनेज कर रहे हो एक गाइडन को, दैट इज़ वेल एंड गुड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, डोंट वरी, गो विद AK जैन और GK पाल। जस्ट लाइक एनाटॉमी, हमारे पास फिजियोलॉजी के भी कुछ फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज हैं, यू कैन रेफर टू। फर्स्ट, डॉक्टर प्रीति त्यागी लेक्चर्स। सेकंड, अक्षत जुनेजा। थर्ड, डॉक्टर नजीब लेक्चर्स। फोर्थ, निंजा नर्ड। सो नाउ वी कम टू द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ MBBS फर्स्ट ईयर, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सब कहते हैं साथ साथ पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में आके हो जाता है, इजी है। आई डोंट डिनाई कि नहीं हो पाती है, हो जाती है काफ़ी हद तक। अगर आपने पहले बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है और लास्ट के एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, तो यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस एंड अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम। बट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड नहीं हो पाएगी, एंड आगे PG एंट्रेंस में बायोकेमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दी अदर साइड इज़ कि हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही करते रह जाते हैं और बायोकेमिस्ट्री को हम इग्नोर कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा इजी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू सब्जेक्ट्स, बिकॉज देयर आर सम टॉपिक्स जो हमने पहले 11th और 12th में अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़े होते हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप रिलेट कर पाओगे अपने नीट UG के प्रिपरेशन से। सो द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री आर हार्पर्स and Lippincott as well. Most of the students Indian book पढ़ते हैं for biochemistry, which are Vasudevan and Satyanarayan. ये बहुत ही commonly used books हैं all over the medical colleges in India. ये दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो as per your convenience, जो आपको अच्छी लगे। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर साइकिल्स होती हैं, यूरिया साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जो कि रिटेन कर पानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो इफ़ यू रिवाइज थिंग्स रेगुलरली, तो एग्ज़ाम टाइम तक आते आते ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद आ जाएंगी आपको। फॉर बायोकेमिस्ट्री द बेस्ट इज़ डॉक्टर राजेश चंबलकर। आप चंबलकर सर के हैंड रिटन PDF को भी रेफर कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड। सर ने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया हुआ है, एंड दैट टू इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर लास्ट मिनट रिविजन। सो एट लास्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बुक्स सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में क्लास नोट्स बनाओ, यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, ऑल दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज़ करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो लास्ट तक आप सब भूल जाओगे। सो 4 मिस्टेक्स विच आई डिड इन माई फर्स्ट ईयर। फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री को इग्नोर करना, आपको नहीं करना है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा बुक्स खरीद लेना क्योंकि इतनी पढ़ी नहीं जाती। थर्ड, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखना और बुक्स ना पढ़ना, आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज बुक्स आर नॉट रिप्लेसेबल। एंड फोर्थ, रिवीजन ना करना। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये सब मिस्टेक्स नहीं करोगे। 2-3 अच्छी बुक्स और रेगुलर स्टडी करना इनफ है। कंसिस्टेंट रहो, PYQs को रेफ़र करो, बिकॉज उनसे आपको समझ में आएगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सो दैट यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी एंड व्हाट इज़ नॉट। और रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। MBBS टफ ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं, इफ़ यू वर्क विद राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप भी इन बुक्स से स्ट्रगल कर रहे हो या इन्हीं रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो कमेंट डाउन रिलेटेबल। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करो, शेयर करो अपने बैचमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर MBBS कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।